हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये कौन से रिलेटेड है? कौन आपको मालूम ही है, जैसे जोकर का कैप होता है। कभी कभी मूली गाजर भी उसी शक्ल की होती है। थोड़ा सा उसे और काट लो इस तरह के, ये पतला सा कर लो तो गाजर सी लगेगी आपको, लेकिन कौन जो हॉलो है। ये इसका बेस कहलाता है, इसका ये रेडियस होगा। ये जो है इसकी सीधी वर्टिकल हाइट है, एक्चुअली इसे एच से डिनोट करते हैं। और ये जो है, यानी अगर हम कागज़ की कोन बनाएं जो कि और उसे काटें जो तिरछी ऐसे ऊंचाई आएगी, उसे स्लांट हाइट कहते हैं। और यहाँ से आप देखने से आपको मालूम हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम है, ये 90 का एंगल बना रही है, इसीलिए हम इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। मैं तो आपको यहाँ से थोड़ा सा और दिखा दूँ। ये आप इस कोन को देख लीजिए। ये जो है ये कोन देखिए, यहाँ से ये इसका सेंटर है, और ये जो है जो कोना है ये वर्टेक्स है। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 90 का एंगल बनेगा। इसी वजह से इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। एक कोन ये बन रही है, यहाँ पर इतनी थोड़ी सी तिरछी सी हो गई है। यहाँ पे बेस जो है इसका, ये बेस कहलाता है। ये बेस जो है गोल नहीं है बिल्कुल, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। राइट सर्कुलर कोन में बेस जो है, ये बेस कहलाएगा, सर्किल होता है। और वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालें तो सेंटर से आकर ज्वाइन होता है। ठीक है, ये जो है, और ये वाली ये लाइन जो है ऐसे, ठीक है ना। जैसे ये भी एक तरह की कोन ही, अगर आप देखें तो ये इस तरह से जा रहा है ऐसे, है ना। तो ये जो हाइट है ऐसे, ये हाइट जो इस तरह की है, ये जो है इसकी स्लैंट हाइट कहलाती है। तो अब इसका मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया, जिसमें कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, बेस नहीं लेंगे इसके अंदर हम। कर्व सरफेस एरिया से मतलब ये है कि सर्किल जो नीचे का है वो नहीं लेना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये होती है पाई आर एल। एल जो है ये तिरछी चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं। एल इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप चाहें तो एल का स्क्वायर रूट ले लें, ऐसे याद रखें। वो फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, अब टोटल हाइट, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इस सर्किल और आ जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया बराबर होगा, ये पाई आर एल में हम सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये और ऐड कर दीजिए। और आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं इसमें, इज इक्वल टू एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूलेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। ये जो है पूरा, ये तो रेडियस है, ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट भी दी है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में एक तो आपको दिया हुआ है डायमीटर, ऑफ द बेस ऑफ द कोन, सर्किल होता है। ये इन्होंने दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, रेडियस आधा होता है उससे, आर इज इक्वल टू 10.5 अपॉन 2। मैं ऐसा करता हूँ, डेसिमल ख़त्म करके यहाँ 0 लगा देता हूँ, और ये 21 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, और ये आ गया 21/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया, है ना। अब हम जो है, और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लीजिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो कि अभी बताया पाई आर एल होता है। पाई जो है हमें 22/7 लेना है। इन्होंने ऊपर लिख रखा है एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, अगर कहा होता कि 3.14 ले लो तो भाई वो ले लेते, लेकिन अभी इन्होंने नहीं कहा। 22 आर कितना निकाला हमने, 21/4, और एल कितना दे रखा है 10।
ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 7 3 21। 2 से इसे कैंसिल करता हूँ तो 5 आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करता हूँ तो 11 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 3 15, 15 1 15, कैरी ओवर 1, 15 1 15 एंड 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका जो है आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया, ये हमें मालूम करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो आपको टोटल सरफेस में अगर स्लांट हाइट L, द स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 20 मीटर, एंड डायमीटर जो है वो दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका मतलब हुआ रेडियस जो है 24/2 हो गया, जो कि सीधी सी बात है 12 आ जाएगा, 12 मीटर, क्योंकि यूनिट मीटर है। अब निकालिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना, कोन का निकालना है। फॉर्मूला अभी सामने ही रखा हुआ है हमारे पास, पाई आर एल, ये है पाई आर एल प्लस आर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें 22/7 ही लेना है। 22/7, आर कितना है 12, ब्रैकेट एल कितना है 21 सेंटीमीटर, ये है, प्लस आर अगेन कितना है 12। ठीक है, पाई आर 12 है, और आपका ये आ गया एल, स्लांट हाइट जो है 21 मीटर है, और रेडियस फिर वो 12 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 1 12, ये आ गया ना, 12 टू द 24 1 25। ठीक है, अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। वो मैंने क्या कर दिया, सॉरी, ये तो ऐड हो रहा है 33। ठीक है, ये 12 निकाला था, तो ये ऐड किया हमने, 33 आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 12 से कर लिया, 12 3 36, 3 आया, 12 3 36 एंड 3 39/7। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे 7 से मल्टीप्लाई, 22 को ये जो है 396 है, इसे 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 6 12, 2 9 18 7, और ये यहाँ आ जाएगा। ऐड किया तो 2 11 7 8, ये आ गया हमारे पास 8712/7। क्योंकि यूनिट मीटर्स थी तो हम इसे मीटर्स m स्क्वायर ले लेंगे। एरिया हमेशा याद रखिए स्क्वायर मीटर्स में आता है। ठीक है ना, तो अब इसे डिवाइड करिए, 7 1 7, कितना बचा 1, 17 हो गया, 17 टू द 7 टू द 14, कितने बचे 3, 31 हो गए, 7 4 38, बचे कितने 3, तो ये कितने हो गए 32, 7 4 32, नो सॉरी 7 4 28, कैरी ओवर कितना 4 तो 40 हो गया, 7 5 35, वो 50 हो जाएगा, 7 7 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, 244.57। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 40। मैं लिखता चलता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
जो कि है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। एंड इट्स स्लांट हाइट इट मीन्स एल, एल इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पहले मैं आर मालूम कर रहा हूँ कि आर कितना होगा। ठीक है। और क्या मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये दो चीज़ें आपको मालूम करनी है। देखिए यहाँ पे कट सरफेस एरिया दिया हुआ है, कट सरफेस एरिया बराबर था पाई आर एल। तो पाई तो आपको मालूम है 22/7, आर आपको नहीं मालूम, वो मालूम ही करना है। एल जो है 14 दे रखा है, ये तो हम यहाँ फॉर्मूले में रख दें सीधा सीधा भाई। कट सरफेस एरिया इज इक्वल टू, दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू पाई आर एल। ये है ना, इसे पाई मालूम है, आर नहीं मालूम, जो मालूम करना है एल मालूम है, कट सरफेस मालूम करना है। तो कट सरफेस एरिया दिया हुआ है तो सीधा सीधा इसी में रख दो। तो ये आ गया 308, 308 इज इक्वल टू पाई 22/7। आर ये आ गया ऐसे ही, एल की वैल्यू आपको मालूम है, ये इक्वेशन बन गई। चलो इसे यहाँ कैंसिल भी कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से 44 आर इज इक्वल टू, ये हो गया ना 222, 44 आर इज इक्वल टू 308, और इट विल गिव अस आर इज इक्वल टू 308/44 आएगा ना, ये नीचे आ जाएगा। चलो 4 से काट लेते हैं, 11 आ गया, 4 7 28, 4 7 28, 11 7 17, यूनिट कौन सी, सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन था, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आप मालूम करना टोटल सरफेस एरिया, उसका ही फॉर्मूला मालूम है हमें। ये तो फर्स्ट पार्ट चल रहा था हमारा। सेकंड पार्ट जो है टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है, तो वो भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। टोटल सरफेस एरिया तो कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, नहीं है वो उधर दूसरे पेज पर है, वो था पाई आर एल प्लस आर, यही था ना, इज इक्वल टू, वैल्यू रखना शुरू करते हैं 22/7। आर हमने अभी निकाला 7, एल कितना दे रखा है 14, आर आपने अभी निकाला 7। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर इज इक्वल टू, इस 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 21। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देना चाहिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, वो 22 आएगा, कैरी ओवर 2, 22 टू द 44 और 2 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ कहने करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलों में वैल्यूज रखनी है, कुछ समझाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला है, जो जो चीज़ें रखी हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कोनिकल टेंट स्टैंड मीटर हाई, यानी इस बार हाइट दे रखी है इन्होंने, कोन की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, 10 मीटर हाई, एंड द रेडियस ऑफ द बेस, और रेडियस भी दे रखा है 24 मीटर। ठीक है, फाइंड द स्लांट हाइट, फॉर्मूला अभी आपको बताया था, स्लांट हाइट का फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, सीधा फार्मूले में वैल्यू, फार्मूले याद होना चाहिए कि भाई स्लांट हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होती है। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू ही रखनी है आपको। एच कितना है 10 का स्क्वायर आ गया, ये 24 आ गया, ये हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 100 हो गया। 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 हो जाएगा। और ये आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर जो है आपको कम से कम 25 पे क्या दो, इन्हें ऐड करेंगे तो 676 हो गया, है ना। और देखो ये स्क्वायर रूट होता है 26 का। ठीक है,
ये जो है आप याद करिए, टाइम भी बचेगा, आसानी भी होगी, गलती के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये आपके पास आ गया सलांट हाइट। तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, सलांट हाइट मालूम करना था। सेकंड है द सलांट हाइट कॉस्ट द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो ये तो आपका जो है कॉस्ट बात को मालूम करेंगे, पहले ये देखेंगे कैनवस कितनी यूज़ होगी टेंट बनाने के लिए। देखो टेंट बनाने के लिए जैसे आप इस तरह का टेंट बना रहे हैं कौन टाइप का, सही है, तो यह ज़मीन पे थोड़ी लगाएंगे हम कैनवस, सिर्फ यहाँ लगेगी ये, ठीक है ना, ये ऊपर ही ऊपर लगी हुई होती है। तो ये कर्व सरफेस हो गया, तो कर्व सरफेस मालूम करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया कौन लिख दो या टेंट लिख दो, मैं टेंट लिख देता हूँ, ऑफ द टेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद ही है, पाई आर एल इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू तो नहीं दी इन्होंने, नहीं, तो 22/7 ही लेनी पड़ेगी, 22/7। आर कितना दे रखा है इन्होंने, 24, आर 24 है ना, आर 24 एंड द रेडियस ऑफ बेस 24 इंटू एल कितना निकाला हमने 26, ये आ गया, ठीक है। तो जो कॉस्ट दे रखी है इन्होंने 1 स्क्वायर मीटर की 70 रुपये। जब मैं इसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 से वो जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 7 को मैं नहीं छूने का, ऐसे ही रहने देता हूँ। अब इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं ऐसा करता हूँ, चलो 26 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर, ये आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कितने, अब बाई 22 से मल्टीप्लाई करना है इसे, 2 4 8 2 12 8 4 2 1, इसे ऐड कर लीजिए, तो ये 8 आ गया, 8 4 और 8 12 आ गया, ये 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 12 7, और ये 1 यहाँ से आएगा, 4 1 अपॉन 7 एम स्क्वायर। अब ये मैंने 7 से इसलिए डिवाइड कर रहा है कि कॉस्ट में 70 आसानी से आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवस क्या रेट है, 70 रुपये, 17 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा ये 14728 अपॉन 7 इंटू 70, ये मैंने इससे कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 14728 और 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ये 7 ये जो है 3 आ रहा है इनका, अच्छा, यहाँ पर ये 8 आ गया, 12 आ गया, ये 7 आ गया, 1 and 2 3, ये देखिए 1 and 2 3 हो गया, यहाँ पे कोई कैरी भी नहीं आ रहा, 2 और 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गया, इस तरह से ये 3 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा आंसर, रुपीस, सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट। यहाँ पे भी टेंट ही बनाना है और टारपोलिन की लेंथ मालूम करनी है, 3 मीटर चौड़ी, ऑफ हाइट 8 मीटर्स एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of the material that will be required for the stitching margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। देखिए एक कपड़ा है टारपोलिन, वो देखिए जब आप ये तो हमें मालूम हो जाएगा उसका एरिया कितना होगा। जैसे ये कोनिकल टेंट आपने बना लिया, टेंट ही है ना, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, हाँ ये कोनिकल टेंट आपने बनाया,
ठीक है, वही जैसे कट सरफेस वहाँ मालूम करनी थी, ये मालूम कर लेंगे हम। तो कपड़ा बहुत ज़्यादा होगा। अब बाज़ार में जो कपड़ा मिलता है वो चौड़ाई के हिसाब से मिलता है कि भाई उसका जो इतना चौड़ा है इतना चौड़ा है, तो उसके हिसाब से आप लंबाई लेके अरेंज कर लेंगे ताकि एरिया ठीक है। जैसे कपड़ा अब आपको चाहिए 300 स्क्वायर मीटर कपड़ा, तो किस हिसाब ये थोड़ी लाएंगे, तीन किस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं 3 मीटर है चौड़ा हो, तो हम ये देखें कितनी लंबाई हमें चाहिए होगी, उसके हिसाब से भी उसे अरेंज कर लेंगे, उसे टेंट वेंट बना लेंगे। तो एरिया को अगर हम चौड़ाई से डिवाइड कर दें तो लेंथ आ जाती है, तो कपड़े की लंबाई मालूम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि उसको जब हम जोड़ रहे हैं, टेंट ऐसे ही थोड़ी बनेगा। तो इसको जो है टेंट जब बनाएंगे आप, तो क्या होगा कि ये सिरा जो है ऐसे मुड़ेगा ना, ये ऐसे आएगा। तो ये इसको जो है चिपकाने के लिए, सीने के लिए यहाँ पे आपको एक दूसरे पे ऐसे चढ़ाना पड़ेगा ना, ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी ताकि सिया जा सके। अगर बिल्कुल ऐसे मिलेगा तो सिलेगा कैसे। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कितनी जगह चाहिए, वो है आपके पास, विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन बाय एंड वेस्टेज इस कटिंग, वो 20 सेंटीमीटर। चलिए वो तो बात को देखेंगे, पहले हम ये देख लें कि टारपोलिन चाहिए कितनी, वो कितनी चाहिए जितनी कि कट सरफेस एरिया होगा। अच्छा, इसके लिए इन्होंने बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो हमें सलांट हाइट निकालनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है ना, कट सरफेस एरिया सलांट हाइट के बराबर होता है। यहाँ पे एच दिया हुआ है इन्होंने कोन का 8 मीटर्स, और रेडियस दे रखा है 6 मीटर। तो पहला काम हम ये करते हैं कि सलांट हाइट मालूम कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में यही चाहिए। एल 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर आ गया, रूट में सॉरी, इज इक्वल टू 10 मीटर। तो 10, इसकी जो स्लांट हाइट है वो 10 मीटर है। तो आप पहले टारपोलिन मालूम कर लें, कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ द टेंट लिख देता हूँ, चलो, पाई आर एल। पाई की क्या वैल्यू दी है इन्होंने, नहीं दी। हाँ, यहाँ पाई लिख रखा है इन्होंने, 3.14 लेना है, तो हमने ले लिया इसे 3.14। आर हमें मालूम है 6 है। एल कितना है, एल निकाला हमने 10। तो ये तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ये बाद में लगा देंगे। ये आ गया ना, मल्टीप्लाई करने पर से 14×6 = 84 होता है, 6×3 = 18 होता है, तो डेसिमल के बाद 2, ओ सॉरी, अब ये 10 से भी मल्टीप्लाई, ये आ गया, चलो बाद में लिख दूंगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 188.4 स्क्वायर मीटर। इतना कपड़ा चाहिए आपको। अब जो बाज़ार से आप कपड़ा लेने जाएंगे तो उसे स्क्वायर मीटर थोड़ी बताएंगे, उससे तो कहेंगे भैया इतने मीटर लंबा कपड़ा दे दें हमें। तो उसके लिए आपको लंबाई हमें मालूम है, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द टारपोलिन अपॉन जो उसकी विड्थ है, ये ब्रेथ है। तो ये आ जाएगा आपके पास 188.4/3 मीटर। इतने मीटर आप उससे कपड़ा ले लेंगे, और जब उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो आ जाए, टोटल इसके एरिया के बराबर आ जाएगा जिसका वो बनाना है। 3×6 = 18, 3×2 = 6, 2 बचेंगे, 3×8 = 20। तो इतने मीटर कपड़ा चाहिए। अब जब हम उस कपड़े को ऐसे जोड़ रहे हैं तो वो जो है वेस्टेज जो हो रही है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं ना, कहाँ गया, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द, इतने इसमें तो हमें बताना है
हमें लिखना चाहिए लेंथ, पहले ये लिख लो, वेस्टेज इन स्टिचिंग। वो है 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक्चुअली मीटर में है तो इसे 100 से डिवाइड कर कर 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद डेसिमल इतने मीटर जो है वो जगह ख़राब हो जाएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ द टारपोलिन, तो इतनी तो हमें चाहिए उसे बनाने के लिए, कोन को बनाने के लिए, और ये सीने सिलाने के लिए और वेस्टेज वगैरह के लिए ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमें। तो दिस इज इक्वल टू, ये 80 समझ लीजिए, तो ये 100 हो गया और ये 63 आ जाएगा, एक कैरी में आएगा ना, 63 मीटर जो है इसे ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इतने मीटर जो है आपको टारपोलिन चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इनका क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं कुछ भी नहीं है सिवाय इसके फॉर्मूले याद हों उसमें वैल्यूज रख दीजिए, इसीलिए मैं ज़्यादा समझा भी नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लांट हाइट लीजिए, खुद ही स्लांट हाइट दी हुई इन्होंने, एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम इज 25 मीटर 40 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो ये तो सीधे ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्लांट हाइट दी हुई आपको, एल दे रखा है, वो कितना है, स्लांट हाइट है 25 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस वो कितना देगा, 14 मीटर। ठीक है, आपको मालूम क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर ये क्या है, ये सफ़ेदी कराना चाह रहे हैं कट सरफेस एरिया पर द रेट ऑफ दिस, वो जो टॉम है उसका जो कट सरफेस एरिया है उस पर जो है, जैसे ये आएगा ना कट सरफेस एरिया इस तरह, अब जाहिर सी बात है ज़मीन है यहाँ पे थोड़ी मतलब कुछ वाइट वाश होगा, इस जगह होगा तो कट सरफेस ही मालूम करनी पड़ेगी। तो वो रेट दे रखा है, तो रेट तो बाद में होगा, पहले जो है हम ये निकालने के वो जगह जो है कितनी। तो आप निकालिए कट सरफेस एरिया ऑफ दी, कौन लिख दूँ, टॉम, चलो एक ही बात है, क्लियर है क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने है, वो होता है पाई आर एल, तो पाई 22/7 आ गया। आर कितना होगा, यहीं लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर, 7 हो गया। एल भी दे रखा है 25, तो इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 टू द 50, 5 आया, 25 द 50 एंड 50, अच्छा ये आ गया हमारे पास स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट वो निकाल लो, कॉस्ट वाइट वॉशिंग की है ना, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट है 210 रुपीज़, कितने के, 1 स्क्वायर मीटर के, अगर हाँ सॉरी 100 स्क्वायर मीटर के, 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो है 210 रुपीज़। तो हमें निकालनी है इतने की, तो ऐसा करते हैं 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 100 का इतना है तो एक का होगा 210/100, तो ये आपको रुपीज़ आया 210/100, ये आ गया 1 स्क्वायर मीटर का खर्च है ना, डिवाइड कर दिया। आपको मालूम करना है 550 स्क्वायर मीटर का खर्च, ये दोनों ये काट देता हूँ, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी यहीं कर लेता हूँ मैं, इसे 55 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 5 तो कितना आ गया, ₹1155,
इतने रुपए जो है खर्चे के आ जाएंगे इसके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन और बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो एक का निकाल लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। एक कैप का इन्होंने दे रखा है रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपको 10 कैप बनाने हैं ऐसे, तो एक का निकाल लो। अच्छा, निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी कर सरफेस एरिया, क्योंकि बेस जो है इसका इस तरह का होगा ना। ये तो यहाँ कुछ थोड़ी है, ये है कपड़ा आपका, ये सब कपड़ा होगा। लेकिन यहाँ जो है कुछ नहीं, यहाँ से तो आप सर जब ही तो जाएगा उसका, ये खाली है, तो सिर्फ कट सरफेस निकालना है। कट सरफेस एरिया ऑफ द कैप वो बराबर होगा पाई आर एल। अच्छा, एल नहीं दे रखा, एल निकालना पड़ेगा हमें। और क्या दिया हुआ क्या है इन्होंने, रेडियस दे रखा है बेस का 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एल आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। देखिए सब बहुत बार बार आते रहते हैं, तो ये याद होना चाहिए। 576 ये 49 इज इक्वल टू 9 से 15 होता है, 12 ये हो गया, और ये 625 और ये होता है 25 सेंटीमीटर। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ जाएगा। फैक्टराइज करके आप उसके जोड़े बना के निकालो, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि याद होना चाहिए। अब निकाल लीजिए कट सरफेस एरिया ऑफ वन कैप पाई आर एल। वो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने फिर दोबारा लिख दिया है। यहाँ पाई की वैल्यू तो नहीं दी उन्होंने, नहीं। 22/7। आर कितना है 7, एल कितना है 25, ये इससे कैंसिल हो गया। 550 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया ये। ठीक है। ये हमारे पास है 5। हमें निकालना है ऐसे 10 का निकालना है ना, तो 10 का आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, कर सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे। 550 इंटू 10 इज इक्वल टू 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow कोन्स। देखा होगा आपने रास्ते, क्या कहते हैं वो सड़क को बांटने के लिए, दोस्तों वगैरह बांटने में इस तरह की हम वो प्लास्टिक या कपड़े वो होती हैं कौन सी है ना, ये खड़ी कर देते हैं पुलिस वाले इधर उधर, तो रास्ता दो हिस्सों मतलब बढ़ जाता है। बस स्टॉप के इधर उधर लगा देते हैं ताकि वो लोग जो है महफूज रहें। तो यहाँ पर 50 ये इस तरह की 50 कोने लगाई हैं इन्होंने कार्डबोर्ड की। ये कार्डबोर्ड की बनी हुई है गत्ते की। ईच कोन है बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। इसका बेस डायमीटर, ये डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर है। इसमें भी नीचे कुछ नहीं होता, कार्डबोर्ड नीचे नहीं होता, कार्डबोर्ड ये ऊपर होता है। ईच कोन है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर, और इसकी हाइट जो है ये 1 मीटर दे रखी है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, ये जो है पेंट करना है हमें से, तो कट सरफेस के लिए कोई कौन पेंट करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर, और वो जो है 12 रुपये के हिसाब से ले रहा है 1 मीटर के हिसाब से। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दिस स्किन। 10 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई की जगह हमें यूज़ करना है 3.14। और ये लिखा है इन्होंने कि
ये क्वेश्चन में एक जगह आएगा और ये रूट उसी में आता है किसमें, सलांट हाइट में, वहाँ पर आपको ये नंबर आएगा। तो इसकी वैल्यू आप ले लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये वैल्यू आप ले लीजिएगा इसकी। ठीक है, 1.02 स्क्वायर से लग रहा है, ठीक है। तो मैं पहले, क्योंकि हमें इसी कर्व सरफेस निकालनी है, तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि एल निकाल लेता हूँ, है ना, क्योंकि इन्होंने एल तो दिया है। लिख लें हम, डायमीटर है इसका 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ रेडियस हो गया 40/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, और हाइट दी हुई है इसकी 1 मीटर। अच्छा, क्योंकि मीटर्स में खर्चा भी मीटर के हिसाब से, तो मीटर में बदल लेता हूँ इसे, 20/100 होगा ना मीटर बनाने के लिए, तो ये आ गया 0.2 मीटर। इधर का जीरो लगाना बेकार होता है, आखिरी के जीरो से। ये 0.2 मीटर जो है इसका रेडियस है, और हाइट तो ये सीधी सीधी 1 मीटर है। पहला मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कट सरफेस निकालना है, सलांट हाइट निकाल रहा हूँ। एल इज इक्वल टू h² + r²। h हमें 1 मीटर दे रखा है, r जो है 0.2 स्क्वायर हो गया। देखो 0.2 का स्क्वायर हालांकि ओरली हो रहा है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2 दूनी 4, क्यों, अब यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद आएगा, 1 के बाद ये, 1 के बाद ये, तो ये इस तरह से आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 1 + 0.04 इज इक्वल टू 1.04। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि ये आप ले लीजिएगा 1.02 मीटर। ये वैल्यू जो है इसी क्वेश्चन में आपको दी हुई है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो आपको है वो पूरे पूरे नंबर्स के दिखाए थे, और डेसिमल वगैरह में जो नहीं पूरे कंप्लीट होते वो नहीं बताए थे इन्होंने 8th में। अच्छा, उसके बाद जो है ये आ गया πr। अब हमें क्या निकालना है, कट सरफेस। तो कट सरफेस एरिया इज इक्वल टू πr/l। ठीक है, ये πr/l जो है आपका, पाई की वैल्यू दी है इन्होंने, हाँ दी है 3.14। आर की वैल्यू हमने कहाँ दी है, आर दे रखा है 0.2। एल कितना दे रखा है इन्होंने, नहीं एल तो हमने निकाला है 1.02, ये हमने निकाल रखा है। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले तो इसी को मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 8 2 6, डेसिमल 3 के बाद आएगा, चाहो तो जीरो लगा लो या मत लगाओ। 1.02 m²। अब ये मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर लेता हूँ, 0.628 1.02। तो ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब ये 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया काठी लगा के। अब 1 से कर देता हूँ, 8 2 6 6 5 0 4 6, डेसिमल हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये आ गया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 0.0 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाओ मत लगाओ कुछ नहीं, स्क्वायर मीटर। अब है कितनी है, ये 50 है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50, ठीक है, कोन्स। तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिक्स, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से ज़ुबानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो मैं 0 लगा देता हूँ, ये वाला। अब 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 6 द 30, 5 5 द 25 और 3 28, 5 4 द 20, 2 कैरी में, 5 6 द 30 एंड 2 32। अब डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, स्क्वायर मीटर। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेता हूँ, 32.028। ये ज़ीरो तो बेकार होते हैं इधर के। अब कॉस्ट लेके लीजिए पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग।
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। 12 इंटू 32.028। मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। टेबल अगर आपको याद हो तो 12 8 96, ठीक है। तो कितना कैरी आया 9, 12 टू द 4, 12 टू द 24, 24 और 9 कितना आएगा 33, क्योंकि 0 है तो ऐसे ही लिख दीजिए, सही है। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24, 12 टू द 24, कैरी ओवर 2, 12 3 36 एंड 2 38। डेसिमल कितने के बाद आएगा 1 2 3, ठीक है, रुपीज़ में है ये। अब देखो डेसिमल जो है हम सिर्फ 2 ही प्लेस तक लेंगे ना, ये तो होता है 75 पैसे 76 पैसे। अब ये नंबर जो है आप चाहें तो इसको देखो, ये नंबर जो है, जो नंबर ड्रॉप करने जा रहे हैं आप 2 प्लेस तक लेना है, वो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो। ये नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक इसमें जमा कर देंगे, 34 कर देंगे। और अगर ये 5 से कम होता, 4 होता, 3 होता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.3 हो गई है। अब मैं 13.4 जल्दी डाल दूँ, आपको बहुत देर हो गई किसी वजह से, तो मतलब ठीक है। थैंक यू वेरी मच।